पाकिस्तान के बाद भारत के आंतरिक के मामले में कूदा अमेरिका। अमेरिका को भारत से मिलेगा अब करारा जवाब। क्वाड की मीटिंग के बाद बौखलाया चीन के खिलाफ बड़ी रणनीति पर प्लान शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर। तो दोस्तों आइए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ बने क्वाड संगठन की चौथी मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में आयोजित की गई, जिसके अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। आप तो जानते ही हैं कि क्वाड का निर्माण आखिर क्यों किया गया और क्वाड के हर एक कदम से क्यों चीन बौखला जाता है। इसके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन दोस्तों चीन को काउंटर कैसे करना है और कैसे चीन की आक्रामक नीति को कुचलना है, इस ओर इशारा करते हुए क्वाड संगठन की चौथी मीटिंग के अंदर अमेरिका के द्वारा एक भारी ऐलान किया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और एशिया के अंदर अमेरिका ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए और चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए इस क्वाड नामक संगठन का गठन किया था। दोस्तों, इस क्वाड का पूरा नाम द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत वर्ष 2004-5 को हो गई थी, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। ऐसे में यह भी अनुमान लगाया गया था कि निकट भविष्य के अंदर चीन के धुर विरोधी देश भी इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है, वो भारत को लगातार धमकी दे रहा है। साथ ही नसीहत भी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। लेकिन चीन की किसी भी गीदड़ भभकी से न डरते हुए भारत ने इन देशों से कंधा मिलाकर चीन को साधने का प्लान तैयार किया है। ऐसे में दोस्तों अब चीन के साथ भारत के टकराव को लेकर अमेरिका की ओर से इस मीटिंग में बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कह दिया कि चीन के साथ जो टकराव है वो कोई स्थिर टकराव नहीं है, लेकिन अमेरिका को जो अपने सहयोगी देश है उनके साथ नियम आधारित प्रणाली के लिए साथ में खड़ा रहना होगा, जिस प्रणाली को चीनी आक्रमण से खतरा है। ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के समय ये बातें बोली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन 4 लोकतांत्रिक देशों के समूह को क्वाड नाम दिया गया है, जिसका गठन चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया गया है। एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ टकराव अपरिहार्य है, ब्लिंकन ने जवाब दिया कि कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हम हाल ही के वर्षों में चीन के आक्रामक रुख को लेकर अपनी चिंताएं साझा करते हैं। दोस्तों, चीन का घरेलू स्तर पर काफी आक्रामक रुख तो है ही, साथ ही इससे जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है इसके अंदर भी कहीं ज्यादा आक्रामक रुख है। ऐसे में इसको कुचलने का प्लान ये चारों देश मिलकर बना रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री की यात्रा एशिया में अमेरिका के हितों को मजबूत करने और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने की इरादे से तैयार की गई थी। वे फिजी भी जाएंगे और हवाई में भी जापानी और दक्षिणी कोरियाई समकक्षों के साथ उत्तर कोरिया से संबंधित गंभीर चिंताओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि उत्तरी कोरिया भी चीन की तरह ही एक तानाशाही देश है और जहां पर एक तानाशाही शासन राज करता है। वहीं दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वह अन्य देशों को अपने लोकतंत्र के मानकों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के वास्ते क्वाड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के द्वारा क्वाड में की गई इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपना विचार बताइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत के आंतरिक मसले पर कूदा अमेरिका। इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका को दे सकती है करारा जवाब।
दोस्तों, भारत में आपको पता है कि कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद काफी जोरों शोरों से चल रहा है। भारत की कई सेलिब्रिटी नेतागण इस विवाद को बढ़ाने और अपने अपने तरीके से पेश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, इस विवाद को लेकर पाकिस्तान की ओर से भी भारतीय राजदूत को तलब किया गया और इस विवाद पर कड़ी निंदा की गई, जिस पर भारत की ओर से पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा और उसे याद दिलाया कि यदि मसला अपने देश के अंदर नहीं हो तो अपनी गंदी जुबान अपने मुंह के अंदर ही रखे तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने भी इस विवाद, इस मसले पर भारत का जो आंतरिक मामला है, अपनी टांग अड़ाई है। अमेरिका ने भी इस विवाद पर एंट्री की है, जिस पर बहुत जल्द भारत की ओर से अमेरिका को करारा झटका लगने वाला है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के एक स्कूल से देश के अन्य हिस्सों में फैले हिजाब विवाद में अब अमेरिकी प्रशासन का एक विभाग भी कूद पड़ा है। दोस्तों, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के जो राजदूत हैं, रसद हुसैन, उसने कहा कि कर्नाटक सरकार को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या नहीं पहने। भारतीय मूल के हुसैन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि किसी की मजहबी आजादी सुनिश्चित करने के लिए उसे उसके मजहब की पोशाक पहनने की आजादी होनी चाहिए। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन के इस अधिकारी ने यह भी कहा कि अपनी मजहबी पोशाक पहनना भी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारतीय प्रदेश कर्नाटक को मजहबी पहनावे की अनुमति निर्धारित नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आजादी का हनन है और महिलाओं व लड़कियों के लिए खास धारणा को बनाता है और उसे हाशिए पर धकेलता है। ऐसे में दोस्तों, सवाल यह उठता है कि भारत का यह आंतरिक मामला है और इस पर बोलना भारत की साख पर बोलना है। ऐसे में भारत यहां पर चुप रहने वाला नहीं है और भारत जानता है किसी भी बात का हल कैसे निकाला जाए, लेकिन साथ ही अमेरिका को यहां पर भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के जिस राजदूत ने भारत के आंतरिक मसले पर बयान दिया, उसके बारे में आपको बता दूं कि एम्बेसडर एट लार्ज ऐसा राजदूत होता है जिसे विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है, लेकिन वह किसी खास देश के लिए नियुक्त नहीं होता है। रसद हुसैन की जड़ें भारत के बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसद हुसैन भारतीय मूल का एक आदमी है। 41 वर्षीय हुसैन को 500 प्रभावशाली मुस्लिम लोगों में शामिल किया गया था। उन्हें विभाग का एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। साथ ही दोस्तों, पिछले वर्ष जुलाई महीने में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता विभाग का एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त करने की भी घोषणा की गई थी। दोस्तों, ध्यान रहे कि हिजाब का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने है, जिसने स्कूल में हिजाब पहनने पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई सोमवार से बहाल होगी। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ गया है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने हिजाब विवाद में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि वह हाई कोर्ट का आखिरी आदेश आने से पहले कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को भी चुनौती देने वाले जो याचिका करते थे, उनके वकील को यह कहा कि आप यह सोचें कि क्या इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना सही है। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, इन बातों को बड़े स्तर पर नहीं फैलाया जाए तो ही अच्छा है। हम इस पर अभी तक कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।